जो हमारा 3 डेज 5 डेज चलता है, लेकिन वो होता कब है? आफ्टर 28 डेज। 28 डेज का साइकिल मान के देखिए। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डे से लेकर, मतलब जब आपके मेंसेस ओवर हो गए, जब मेंसेस ओवर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशंस, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसको फर्स्ट डे कहा जाता है, उससे लेकर 14 डेज तक, ठीक है। और उसके बाद 14 डेज से लेकर 28 डेज तक, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 14 डेज तक जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, एग फर्टाइल होता है, एग बनता है। फिर अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया पूरा तो वो ओवरी में जाके सेटल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो आफ्टर 14th डे आपको मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो होता क्यों है कि जो हमारी जो ओवरी है, हमारा जो यूट्रस है, उसके अंदर हमारी एक लेयर बनती है। जैसे कहे ना कि एग है, अगर हम इसको ऐसे जमीन पर रख देंगे तो वो टूट जाएगा ना, तो उसके लिए गद्दा सा बनता है, उसका लेयर बनती है, और वो लेयर में जाके वो एग जो है सेटल होता है। तो जब वो एग सेटल नहीं फर्टिलाइज हो, वो जो आपकी जो लेयर बनी थी वो शेड होने लगती है। तो बनती किससे? टिश्यूज से ही बनती है। तो वो टिश्यूज जो है वो धीरे धीरे आपके शेड होने लगते हैं, जो ब्लड के रूप में आपके बाहर। तभी आप कहते हैं ना कभी कभी उसमें छोटे छोटे पीसेस भी आ जाते हैं कुछ, तो क्योंकि वो लेयर जो है वो शेड हो रही होती है। तो एक टाइम तक कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, जो आपके फर्टिलाइजेशन वाले हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं, उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। डे 1 से लेकर डे 14 तक जो है वो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकल्स बनते हैं, और उसके बाद 14 से लेकर 28 तक ल्यूटियल जाके वो शेड होना शुरू हो जाता है, और आपका ये पीरियड चलता है। तो हार्मोन्स इसमें ऊपर नीचे होते हैं। तो जब आपके हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं तो होता है ना, कभी जिस किसी को कंसीव करना है तो कंसीव नहीं कर पाते हैं, है ना, या फिर आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मेंसेस डिस्टर्ब होने लगते हैं, है ना। तो उसके लिए वो सीड साइकिल इसको बोला जाता है। तो उसमें क्या करना है आपने? फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, सबको पता है फ्लैक्स सीड्स क्या होते हैं? पंपकिन, कद्दू के सीड्स, और फ्लैक्स, अलसी और कद्दू के सीड्स, ये 2 सीड्स हैं जो आपने डे 1 से लेके डे 14 तक खाने हैं। उसको पाउडर फॉर्म में खा लें, ठीक है, उसको थोड़ा हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें और वो खाएं, या फिर आप उसको किसी जैसे गुड़ में मिला के उसके लड्डू बना सकते हैं, या उसको भिगो के आप खा लें। तो ये, और जो आपको डे 15 से 28, मतलब 14 डेज तक तो ये हुआ, 15 से 28 डेज तक आपको सेसमे सीड और सनफ्लावर, सेसमे सबको पता है ना, तिल और फ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी के, ठीक है। तो ये 2 सीड्स हैं। तो 4 सीड्स आपको पता है जो आपने डे 1 से लेकर डे 14 और डे 15 से लेकर डे 20। तो ये आपके मेंसेस को, जो आपका जरूरी नहीं है कि आपको कंसीव करने के लिए ही चाहिए या कुछ, वैसे भी आपके मेंसेस बिल्कुल रेगुलर होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, बोन डेंसिटी, इससे बोन डेंसिटी पे पता है ना, बोन्स में बड़ी, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या उसकी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, स्किन का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है, हेयर्स की थिनिंग हो जाती है, या एक्स्ट्रा हेयर्स आने, फेस पे हेयर्स आने लग जाते हैं। तो ये सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होते हैं। तो अगर वो आपके ना हो तो आपको ये सीड साइकिल बहुत नेचुरल तरीका। अब थेरेपी तो है कि हार्मोन थेरेपी के लिए दवाइयाँ खा ली, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। नेचुरल जो भी चीज़ हो, अगर आप नेचुरल वे में लेते हो तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जिनको मेनोपॉज हो चुका है वो क्या करेंगे, वो कैसे अपने डे कैलकुलेट करेंगे? तो उनको क्या करना है, न्यू मून जो होता है उसका डे 1 गिने, समझ आ गई? जैसे पूर्णमासी, हाँ जी, पूर्णमासी वाला दिन जो है वो आपका ये हो गया, फर्स्ट डे हो गया, और उसके हिसाब से आपने गिन लेना है। फिर उसके बाद जब मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, मूड स्विंग होता है, तब भी आपको इन्हीं चीज की जरूरत पड़ेगी। आपके हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए मैंने आपको 4 तरह के बीज बताए ना, डे 1 से लेके डे 14 फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स,
और उसके बाद 15 से लेकर 18 तक आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स। मैम जैसे इनकी तस्वीर गर्म होती है, हाँ जी, हम लोगों को गर्म चीज सूट नहीं करती, तो कोई नहीं है जैसे तेल गर्म होते हैं। या आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो गर्म क्यों होते हैं, ये इन चीजों को गर्म क्यों कहा जाता है? ये जो है जितने भी सीड्स होते हैं ये इनके अंदर एंजाइम्स बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो तभी मैंने आपसे कहा आप इनको भिगो के खाइए। जब आप भिगोते हैं तो वो एंजाइम्स रिलीज होने लग जाते हैं, ठीक है। जब आपके एंजाइम्स रिलीज डाइजेस्टेबल आप खाओगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। तिल भी भिगो सकते हैं? बिल्कुल भिगो के खाइए, बिल्कुल भिगो जितने उतारते हैं, पैरों में जलन मचती है, हाथों में जलन मचती है, ठीक है ना, मूड बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, होता है ना ये। और फिर कईयों को ब्रेस्ट में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेन आ जाती है पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले या पीरियड स्टार्ट आपको होता है ना। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये इसको भी कवर करेगा, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स को कवर करेगा। तो आप इसको सीड्स को लेना और भिगो के लेना। जितने भी सीड्स हैं अगर आप भिगो के लोगे तो मैंने आपको बताया जब हम ऐसे ही खा लेंगे तो जो डाइजेशन पानी में जो एंजाइम से रिलीज हुए वो कहाँ रिलीज होंगे? पेट में। तो पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो गर्मी पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा ना, हीट। 1 चम्मच? हाँ जी 1 चम्मच। कल आप आधा चम्मच से शुरू कीजिए, सारे मिला के मतलब आधी। हाँ आप उससे शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप उसकी अपनी जो क्वांटिटी है पूरी क्वांटिटी पे तो हाँ ओवरनाइट भिगो दीजिए और फिर सुबह खाइए। मैडम पानी फेंक देना है, पानी फेंक देना है उसका, और सीड्स यूज करने हैं आपने। ये आपका सीड साइकिल पे, ठीक है। नहीं ड्राई फ्रूट्स खाते रहिए, ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, ड्राई फ्रूट्स के साथ ही ये ले लो, ठीक है। टिल वाइट ब्लैक भी ले सकते हैं। और एक बात और पूछनी है, नहीं अगर आपने भिगोने हैं तो रोस्ट नहीं करने हैं, और अगर रोस्ट खाना फिर आप वो देखिए आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है ना, हर किसी को अलग अलग तरह से। और दूसरी बात कि हम बहुत अच्छी हेल्दी चीजें खा रहे हैं फिर भी बीमार हैं, फिर भी बीमार हैं, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसका रीजन जानो क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें केमिकल्स वाली आ रही हैं, कोई प्योर चीज आपको नहीं मिल रही है ना, हर एक चीज में केमिकल्स डाले हैं, यहाँ पे इंजेक्शंस वाले आ रहे हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड आ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो। आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक फूड तो महंगे होते हैं, 2 प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनिक फूड में मेनली। एक तो वो आपको महंगे लगते हैं, दूसरा अवेलेबल नहीं होते, 2 चीजें। फ्रेंड्स ऐसी और मोर वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू वेल्थ।